हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे अभ्यर्थी, आप सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो सभी लोग भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट 1262, आप सभी को पता है कि इसकी डीवी जो है वो आपकी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 है उसमें डीवी आपका स्टार्ट है, वो तो आप सभी को पता है कि भाई बहुत जल्द आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। कब से होगी वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ। और इसकी फाइनल कट ऑफ यानी कि डीवी कराने के बाद किसका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। और डीवी स्किप अभियान कि डीवी स्किप अभियान आपका क्या है इसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा। और डीवी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जब आप डीवी कराने के लिए जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैं छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से इन सभी पॉइंट्स पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और आप सभी को पता है डीवी आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। और डीवी फॉर्म आपके आ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि डीवी फॉर्म आपके जो हैं वो आपके आ चुके हैं, जिन्हें आपको भर करके ले जाना है। और ये कहाँ मिलेंगे, तो ये यूपी त्रिपसी की जो साइड है वहाँ पर मिल जाएंगे, या आप हमसे जुड़ जाएं, हमारा जो टेलीग्राम है या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएंगे। हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो चाहे जिसको जाओ तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, आपको वहाँ पर मैं इसको डलवा दूंगा डाउनलोड करा के, तो वहाँ से निकलवा लेना और फिर से फिल करके आपको भर करके वहाँ पर ले जाना है। होगा कहाँ, तो पिकअप भवन आपका लखनऊ गोमती नगर में होगा, ये तो आप सभी को पता है। अब अच्छा जरा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपके इन चर्चों पे। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जितने भी इसमें आपके बोल सकते हैं इसका कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट का जितने भी अभ्यर्थियों का इसमें डीवी लगा हुआ है और जो भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो पहले से ही कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या कोई और जॉब पा चुके हैं। इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसने 60,244 यूपी पुलिस में फॉर्म डाला होगा और उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे। बहुत से ऐसे भी होंगे जो कोई और वैकेंसी आपकी हैं उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे और वो देखना चाहते होंगे कि भैया जो है मतलब देखना चाहते हैं, बोल सकते हैं कि गांव वालों को या अगल बगल को दिखाना चाहते हैं डीवी करके कि हमने डीवी भी इसमें फाइनल कर ली है और अब मैं इस पोस्ट को छोड़ रहा हूं, यानी जूनियर असिस्टेंट को। केवल एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में यदि इसमें आप डीवी कराने जाएंगे तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मत जाइए। किसी को दिखाने के चक्कर में यदि आप जाएंगे और वो पोस्ट खराब जाएगी और आप यदि आप नहीं जाएंगे ना तो उसकी जगह पे आज कल के समय बेरोजगारी आप सभी को पता है बिल्कुल चरम सीमा पर है। यदि आप नहीं जाएंगे तो कोई ऐसा लड़का शायद वो इतने गरीब परिवार का हो, मेहनत से पढ़ रहा हो और वो जाएगा अपने डीवी कराएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आप महान तब बनेंगे कि आप जाएंगे वहाँ पर डीवी कराएंगे, अपने आसपास में दिखाएंगे कि भैया हमने डीवी करा ली है और हम पास हो गए हैं, अब इस वैकेंसी को हम छोड़ रहे हैं। आप तब महान बनेंगे या आप उस पोस्ट को छोड़ देंगे और कोई अन्य बच्चा आएगा उस पर सेलेक्ट हो जाएगा और उसका परिवार संवर जाएगा, आप तब महान बनेंगे। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। और हमारे जितने भी टीचर्स भी ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जरूर बनाएं कि भाई आप सभी लोग जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग डीवी को स्किप कर दें। तो हमारी भी आपसे यही विनती है कि महान बनिए। महान बनने का जो है, महान दिखाओ मत कि हम महान हैं, क्योंकि यदि आप महान होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी महानता आपके अंदर दिखाई देगी। तो यदि आप महान हैं तो कहीं ना कहीं महानता आपको दिखा देनी है डीवी को स्किप करके। तो आओ अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि डीवी आपकी जो है, डीवी क्या है, डीवी आपकी जो है वो कब से स्टार्ट है, तो वो आपकी 3 तारीख से डीवी स्टार्ट है। यानी कि 3 अप्रैल से क्या है आपकी डीवी जो है वो आपकी क्या है स्टार्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आई। स्टार्ट कब है, तो 3 तारीख से डीवी स्टार्ट है और 21 तारीख को यानी 21/3/2025 यानी अभी जो आपकी 21 तारीख निकल गई है उस 21 तारीख को क्या हुआ है, जो आपके डीवी के फॉर्म हैं वो आपके आ चुके हैं, जो कि फॉर्म आपको भर करके ले जाने हैं। और जो डीवी का एडमिट कार्ड है
जो आपका डीवी का एडमिट कार्ड है वो आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। जब भी आपका आ जाएगा हम आपको बता देंगे। और आप सभी को पता है 3 तारीख से पहले आप सभी को डीवी का जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो डीवी की स्टार्टिंग डेट कब से है? तो डीवी की स्टार्टिंग डेट आपकी जो है वो आपकी 3 तारीख से है, यानी 3 अप्रैल से आपकी डीवी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी ये यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं ज़रा और पॉइंट्स पर बात कर लूँ, इसके बारे में मैं बाद में करता हूँ। डीवी स्किप अभियान, तो मैंने आप सभी को समझाया शुरुआत में डीवी स्किप अभियान के बारे में कि सभी लोग जो है डीवी को स्किप कर दें, जो भी सेलेक्ट है पहले से ही या कहीं ना कहीं अदर सेलेक्ट हैं और केवल दिखाने के चक्कर में डीवी करा रहे हैं, तो सभी लोग डीवी को छोड़ देंगे कि आपकी जगह पर कोई दूसरा लड़का सेलेक्ट हो पाएगा। क्योंकि ऐसे समय में एक नौकरी लेना एक बहुत बड़ी बात हो गई है और आप एक पोस्ट को ख़राब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संस्कार नहीं है। ठीक है। और सभी टीचरों से भी निवेदन है कि जो भी अपने अपने प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर इसे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे आप, या आप खुद ही वीडियो बनाकर शेयर कर दो भाई, और सभी से बताओ कि डीवी स्किप कर सकते हैं जो भी अभ्यर्थी पहले से कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं। डीवी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि आप सभी को पता है डीवी कराने जाएंगे गोमती नगर पिकअप भवन लखनऊ, जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहली बात, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, दूसरा आपके पास इंटर होना चाहिए, तीसरा आपके पास ट्रिपल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, चौथी की बात करते हैं आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड यानी आपके पास एक आईडी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निवास होना चाहिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, निवास भी बहुत ज़रूरी है। जाति आपके पास यदि है तो जाति भी लेकर जाओ। आप कहेंगे सर नई बनवा लें जाति, आपने नई, देखो जाति कभी परिवर्तित नहीं होती है, तो चाहे तो ना ही निवास आपका होता है। ठीक है, तो पुराना वाला भी इसमें चल जाता है, यदि पहले आपने बनवाया होगा तो कहीं ना कहीं रखा होगा, वो भी लेकर चले जाओ। वैसे होना तो ये नियम चाहिए भाई, होता भी है बहुत सी भर्तियों में कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं उस समय जो भी जाति या निवास लगा हो उसी को लेकर के जाओ। लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसा मान के चलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जात की वजह से आपका डीवी रोक दिया गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी, इस वैकेंसी में नहीं होगी। बाकी अदर वैकेंसी की बात हम नहीं करते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं, यदि आपने EWS बनवा रखा है तो लेकर के जाओ। आपके पास स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कोई अलग सर्टिफिकेट है तो फिलहाल उसे ले करके चले जाना है साथ में। यदि कुछ उसका आपको फ़ायदा मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो उसे ले करके उसे भी चले जाओ। ठीक है, बाकी मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा इस पर, अलग टोटल अलग बना दूंगा कि एक एक डॉक्यूमेंट्स मैं आप सभी को बता दूंगा कि कौन कौन सा लगेंगे, पूरा मैं अलग उसमें बात ही कर लूँगा। और हाँ, इन सभी की आपको 2 कॉपी लेकर जाना है। एक तो हार्ड कॉपी होनी चाहिए, एक तो आपको कॉपी करा लेना है। ठीक है, 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि हमने मुख्य सेविका में आप सभी को बताया था 3 कॉपी करा लो। अच्छा, 3 कॉपी क्यों बोली थी? उसका कहीं ना कहीं कोई रीज़न था। ठीक है, जो कि हमने उसमें बताया हुआ था आप सभी को। ये चीज़ आपकी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो अहम मुद्दा इसमें है कि इसकी कटाव। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि डीवी कटाव इसमें क्या लगी थी। डीवी कटाव इसमें क्या लगी थी, सबसे पहले मैं इसको बात कर लेता हूं, फिर मैं फाइनल की बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा। आपका ये हो गया, और आपका EWS मैं एक ही में कर देता हूँ 3 को। ठीक है, एक ही में कर देता हूँ 3 को, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका UP ट्रिपल है वो UR OBC, और बात कर लेते हैं EWS। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपने क्या नोटिस किया होगा मैं अभी समझाता हूँ उसको। एक चीज़ UP ट्रिपल आयोग में नोटिस करने वाली है कि यदि डीवी कटाव लगती है, फिर वो चाहे लेखपाल की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे एएनएम की हो, या अदर कोई भी वैकेंसी की आपकी हो। सॉरी, एएनएम की नहीं, एएनएम में तो वहीं आपका होता है। नहीं, एएनएम की, हाँ सही बोला हमने। ठीक है, या अदर कोई भी वैकेंसी आपकी हो, लोअर PCS की हो, या आपकी और कोई वैकेंसी हो, AGTA की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, तो जो उसकी डीवी कटाव लगती है उसमें UR OBC EWS है, ये 3 कैटेगरी वो सेम कर देता है। सेम का मतलब या तो सेम कर देगा, बिल्कुल सेम कर देगा, जैसा कि इन्होंने क्या किया था मुख्य सेविका में किया हुआ है।
जैसा कि क्या किया था इन्होंने मुख्य सेविका में किया हुआ है, लेखपाल में भी किया था जो 8085 थी, डेटा उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम देखने को लगभग मिल जाएगा। तो ये तीनों कैटेगरी डीवी में क्या कर देते हैं, डीवी कट ऑफ के लिए सेम कर देते हैं, फिर जब उसका फाइनल आता है उसमें ये अंतर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को देखने को मिली होगी। तो ठीक यहाँ पर अभी आप सभी को वहीं देखने को मिला 54 पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था, नहीं ये 54 पॉइंट, ये नहीं, ये 54 नहीं था, ये आपका 48 था। ठीक है, 48.25 ये आपकी लगी थी टाइपिंग के लिए भाई, टाइपिंग के लिए ये लगी हुई थी। किसके लिए, ये टाइपिंग के लिए लगी हुई थी। अब टाइपिंग के लिए तो ये लग गई भाई, अब फाइनल में कितना अंतर रहेगा, यानी कि डीवी जो है अपनी डीवी के पहले वाली जो है उसमें और जो फाइनल वाली है उसमें कितना अंतर आपका रहेगा उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो ये आपके यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये 48 पॉइंट आपकी 25 हो गई। एससी की कितनी गई थी, तो 44.25। एसटी की कितनी गई थी, तो 40.50। ठीक है, और फीमेल की कितनी गई थी, तो फीमेल की यहाँ पर गई थी 47.50। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ पर आई। अब ये फाइनल कितना और बढ़ सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो यदि यूआर की हम बात करते हैं, ओबीसी की हम बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, इसकी 48.25 गई हुई थी। अब ये फाइनल तक कितने नंबर बढ़ सकता है, फाइनल तक कितने नंबर बढ़ सकता है, तो ऐसा मान के चलो कि ये आपका जो है 54 से 58 के बीच में रहेगा, 54 से 58 के बीच में रहेगा फाइनल। और इसमें आपकी तीनों कैटेगरी आ जाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी तीनों की तीनों कैटेगरी आपकी आ जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, हमने किसी एक चीज़ को क्लियर नहीं किया है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा यूआर का देखने को मिलेगा, फिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपको लगभग कुछ ही अंतर देखने को मिलेगा। ये आपके जितने पॉइंट लिखे 54 से 58 के बीच में। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके 49 ± 2 कर सकते हैं हम, आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। एसटी की बात करते हैं 42 ± 2 आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। फीमेल की बात करते हैं तो इसकी 47 गई हुई थी, तो इसकी आपकी 55 ± 2 देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ जो मैंने आप सभी को बताई है, ये एकदम जो है डेटा छोटा सा आपका निकाला गया है, उसी के आधार पे हमने बताई है, क्योंकि आप सभी को पता है एक्सपेक्टेड ही आपकी है, एकदम कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक अनुमान रहती है कि आपकी यहीं जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चैनल बहुत दिनों से यदि कार्य किसी चीज़ पर कर रहा है तो वो आपका यूपी तलपस्सी पर ही कार्य कर रहा है। और इस पर जूनियर असिस्टेंट का बहुत पुराना से हमारा आपका रिश्ता है और इस पे हम बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, तो गलत होने की संभावना बहुत कम यहाँ पर बनती है, ये बात आप सभी को पता होगी। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हमने सारी चीज़ बता दी है, अब इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और डीवी स्किप अभियान के लिए प्यारे बच्चे आप अदर स्टेटस लगाते हैं तो एक दिन हमारा वीडियो भी स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि जो कोई अभ्यर्थी इस चीज़ को सुने, शायद कहीं ना कहीं उसे कोई समझ आ जाए, वो डीवी को स्किप कर दे, तो वो आपके लिए और जो आप देख रहे हैं तो आपके लिए ही बहुत बढ़िया होगा। शायद उन्हीं की जगह पे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आप सभी लोग सोचो मत, अब इस वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास जाए, ताकि इस वीडियो को देख करके सभी लोग डीवी को स्किप कर सकें और आप सभी लोग अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले सके। तो प्यारे बच्चे, यूपी बच्चे की कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय।